हेलो गाइस, वेलकम टू एविशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है और कहाँ पे नहीं होता है। वी हैव learned some rules and applied them in the exam questions. So now today we will learn simple past. ठीक है, सिंपल पास्ट के जो रूल्स है, कहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, we will see that. Okay, so let us start. These are all previous year questions. Let us see the first question. I have had lunch an hour ago. यहाँ पे आपको मिस्टेक ढूंढना है. I have had lunch an hour ago. मैं एक चीज बताना चाहूंगी, सिंपल पास्ट में हम लोग को पता है कि कोई एक्शन जब पास्ट में मतलब हुआ है, उस काम को किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं. अब ये कैसे पता चलेगा कि पास्ट में मतलब कब? जैसे देखो एन आवर अगो, ये क्या है, 1 घंटा पहले का बात किया जा रहा है, मतलब भूतकाल. ठीक है, सो बेसिकली क्या है इसमें, मुझे क्या पता है, सिंपल पास्ट मतलब क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मेरा वर्ब टू हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या वर्ब टू है. आई हैव हैड, पहले तो हैव नहीं होगा, गलत है, तो ये मैं काट देती हूँ. अब हैड, आई हैड लंच एन आवर अगो, क्या अब ये सही है? अब देखो हैड का मतलब क्या है, खाने वाला सेंस में हम हैड को यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये वर्ब टू हुआ. अगर मैं वर्ब का मतलब हैव का कॉन्जुगेशन करूं, हैव वर्ब का, तो क्या होता है, हैव हैड हैड. तो ये मेरा वर्ब 3, ये मेरा वर्ब 2, ये मेरा वर्ब 1. तो ये जो है ये तो यहाँ पे है, बट इसके आगे हैव नहीं होना चाहिए था, राइट? सो दिस पार्ट इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है आपको पता चल गया. उसके बाद देखो, द अर्थक्वेक हैड डिस्ट्रॉयड द सिटी 3 years ago. Let us read it again. The earthquake had destroyed the city 3 years ago. अगर यहाँ पे 3 years ago है, अगर एगो है तो क्या यहाँ पे हैड होगा, हैड यहाँ पे नहीं होगा. ओके, सो डिस्ट्रॉयड तक ठीक था. सो बेसिकली क्या है, बी पार्ट इज रॉन्ग. ओके, सो अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है. Mr. Hyun and the other dissident leaders have taken shelter at the church last month after the authorities ordered their arrest. We have to look at some particular words. और हमें जानना पड़ेगा उससे, उसके मतलब अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि which tense should be used. जैसे देखो लास्ट मंथ, मैंने बोला था सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या है, जो एक्शंस पास्ट में परफॉर्म किए गए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पास्ट में ही. ठीक है, लास्ट मंथ है तो लास्ट तो मतलब क्या, पास्ट का ही बात किया जा रहा है. लेकिन अब देख लेते हैं टेंस क्या है यहाँ पे. मिस्टर ह्योन एंड द अदर डिसिडेंट लीडर्स हैव टेकन शेल्टर. हैव टेकन तो नहीं होगा. अगर मैं टुक लिखूं तो ठीक है, वर्ब टू है. टुक शेल्टर एट द चर्च लास्ट मंथ आफ्टर द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड देयर अरेस्ट. सो बेसिकली नाउ दिस इज राइट, सो दिस पार्ट वाज रॉन्ग, सो बी. उसके बाद देखो, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970. अब मैंने एक और चीज बताना है अभी आपको, कि अगर कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, सपोज इन 1990 या इन जुलाई, मतलब पास्ट की बात की जा रही है, एक स्पेसिफिक डेट मेंशन किया जा रहा है या मंथ मेंशन किया जा रहा है, ईयर मेंशन किया जा रहा है, सो बेसिकली वहां पे क्या होगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस. तो हैव तो नहीं होगा. आई बॉट दिस हाउस इन 1970, मैंने खरीदा था 1970 ईयर में. सो एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस पार्ट इज नॉट करेक्ट क्योंकि हैव है. अगर मैं सिर्फ बॉट बोलती तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे हैव आ गया है, सो दिस पार्ट इज इनकरेक्ट. ओके, करेक्ट क्या होगा, आई बॉट दिस हाउस इन 1970. सो इतना आपको क्लियर हो गया है. Now we will see the next part. 3 years ago, an earthquake had destroyed this city. The people are still rebuilding their lives. पिछले सेंटेंस की तरह, पिछले कुछ 1-2 सेंटेंस के पहले हमने ऐसे देखा था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे two different situations are being said. यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है, 3 years ago. Ago मतलब क्या, मेरा V2. ठीक है, an earthquake had destroyed. So this is wrong. काट दिया. Their city, okay? The people are still rebuilding their lives. 3 साल पहले एक अर्थक्वेक ने तहस नहस कर दिया था. ठीक है, सब मतलब पूरे सिटी को, मतलब पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था. The people are still rebuilding their lives. लोग अब भी अपनी लाइफ फिर से, मतलब they are building their lives, rebuilding. ठीक है, they are trying to build their lives from scratch. तो इसमें क्या है, ये जो टेंस है are still rebuilding, ये कंटिन्यूअस है. आपको शायद लगेगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डजंट मैटर. बोथ आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें क्या देखना है, एगो है तो यहाँ पे क्या, इसको हटाओ, हैड क्यों लगा है, हैड को हटा दो. तो क्या है, ये पार्ट में गलती है. ठीक है, उसके बाद देखो, इट इज
opportune time the government should take some strict actions against the rapist. यहाँ पे देखो एक चीज, it is high time, फिर एक होता है it is opportune time, फिर एक है it is time. इन सब फ्रेजेस के साथ हम हमेशा वर्ब टू लगाते हैं, मतलब काफी टाइम. ऑपरचून का मतलब क्या होता है? ऑपरचून मतलब सही मोमेंट. काफी टाइम हो चुका है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेना चाहिए था, इस सेंस में यूज होता है. इसीलिए ले लेना चाहिए था, भले ही हम चाहिए वाला सेंस में बोल रहे हैं शुड, बट वी विल नॉट यूज शुड, क्योंकि शुड के बाद क्या आता है? मोडल के बाद हमारा वर्ब वन आता है, बट हमको तो वर्ब टू लगाना है, तो वर्ब टू मतलब मोडल नहीं होगा. बट ये चाहिए वाला सेंस है, मतलब क्या? मतलब करना चाहिए था, करना चाहिए, अभी चाहिए नहीं, पहले करना चाहिए था. ठीक है, मतलब काफी टाइम हो चुका है, ये अब तक हो जाना चाहिए था, इस सेंस में यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई पास्ट. तो क्या? सिंपल पास्ट. पास्ट मतलब सिर्फ पास्ट में तो बहुत सारे टेंसेस है, आपको सिंपल पास्ट मतलब सिंपल सा पास्ट है. बेसिकली एक्शन क्या हुआ है? पास्ट में हुआ है बस. तो इट इज ऑपरचून टाइम द गवर्नमेंट टुक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ये पार्ट. सो बेसिकली इसमें आपको समझना है इट इज ऑपरचून टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम. दीज आर द मार्कर्स जिससे आपको पता चलेगा कौन सा टेंस मतलब कौन सा कार्य कब हो रहा है. ठीक है, नाउ लास्ट टू क्वेश्चंस. दीज आर बेसिकली वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आपको अगर इफ यू मेमोराइज द रूल्स, इफ यू अंडरस्टैंड द रूल्स, सिर्फ मेमोराइज से नहीं होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन पूरा उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा. ये फ्रेज मेरा पहले आ गया है तो क्या करना है? वर्ब टू लगाना है. डोंट टेक टाइम, जस्ट अंडरस्टैंड वेयर द पार्ट इज रॉन्ग, विच पार्ट इज रॉन्ग. तो बी मेरा गलत है. इट इज टाइम यू ईट फूड. ओके, क्यों? इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम है, इट इज ऑपरचून टाइम है, एक्सेट्रा. सो बेसिकली आपको समझ में आ गया. आज हमने पढ़ा V2 मतलब क्या? सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा कब V2 होगा, कब V2 नहीं होगा. कब कब होगा? जब हम कुछ फ्रेजेस का यूज करेंगे. एन आवर अगो, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट यूज होगा. फिर हमारा यूज होगा सपोज कोई पर्टिकुलर इन 1991 या एनी अदर डेट या इन जुलाई. एक पर्टिकुलर पास्ट का एक पर्टिकुलर मोमेंट बताया जा रहा है, या फिर हम येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे. ठीक है, ये सब भी दे सकते हैं. मतलब बेसिकली जो भूतकाल में हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड कि ये तो पास्ट वाला एक्शन है भाई, तो इसमें V2 होगा. ओके, सो हमने आज यही पढ़ा. उसके साथ हमने कुछ फ्रेजेस भी पढ़े. इट इज हाई टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम, इट इज टाइम. इनसे क्या हो रहा है? इससे अर्जेंसी पता चला, मतलब काफी टाइम हो चुका है, मतलब ये हो जाना चाहिए था इतने दिन में. सो इसी सेंस में जब हम यूज करेंगे तब हमारा V2 फिर से बैठेगा. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.